गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं ये मेसोलिथिक एज के रिलेटेड हैं। ना वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, मेसोलिथिक टूल्स वेयर मेनली मेड अप ऑफ। जो मेसोलिथिक टूल्स थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, बी आयरन, सी स्टोन, डी कॉपर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि स्टोन टूल्स। किस चीज़ की बनी हुई थी? स्टोन की। ठीक है, तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, मेसोलिथिक टूल्स जो थी वो माइक्रोलिथिक टूल्स थी जो कि स्टोन से बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डिड मेसोलिथिक पीपल अक्वायर फूड। यानी कि मेसोलिथिक जो लोग थे उनका फूड जो था वो कैसे वो हासिल करते थे, या कहाँ से आता था? ऑप्शन ए फार्मिंग, बी हंटिंग फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, लार्ज स्केल ट्रेड, या फिर पास्चरलिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे। ठीक है, जो मेसोलिथिक एज के लोग थे वो डिपेंड थे हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग पे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन को भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम टूल्स और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जो मेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है मेसोलिथिक एज का वो क्या है? ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ फायर, यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस, या फिर डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो मेसोलिथिक लोगों ने किस चीज़ को डिस्कवर किया? जो मेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो क्या थी? अगर इसका सही आंसर हम देखें तो वो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी है, यानी कि यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स। क्या है? यूज़ ऑफ माइक्रोलिथस। तो ये क्या करते थे, ये माइक्रोलिथस को यूज़ करते थे। माइक्रोलिथस तो स्मॉल स्टोन टूल्स हैं, शार्प स्टोन टूल्स हैं। ठीक है, जिसको ये लोग इस पीरियड में यूज़ करते थे हंटिंग और गैदरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, माइक्रोलिथस वायर ऑफन अटैच्ड टू। माइक्रोलिथिस के साथ क्या अटैच किया होता था इन्होंने? ऑप्शन ए मेटल रॉड्स, वुडन हैंडल्स, ब्रॉन्ज वेपन्स, या फिर बोन आर्मर्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि वुडन हैंडल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इनके पास कोई माइक्रोलिथ होती थी, ये एक स्टोन इन्होंने माइक्रोलिथ काट के मतलब फिनिश करके बनाई। ठीक है, अब इसको ये एक वुडन हैंडल लगा देंगे। ठीक है, वुडन हैंडल लगा देंगे, यहाँ से इसको ये पकड़ के, यहाँ से ये शार्प है और इससे ये हंटिंग करेंगे, या जो फ्रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके पार्ट्स को ये कट करेंगे, या इन्होंने जब हंटिंग की, हंटिंग के बाद जो एनिमल्स होंगे उनके पार्ट्स को इसके साथ कट करेंगे। तो इसको ये क्या अटैच करके रखते थे, एक वुडन जो हैंडल थी उसको ये अटैच करके रखते थे ताकि ये उसको पकड़ पाए। ठीक है, अच्छे से उसको यूज़ कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मेसोलिथिक पीपल यूज्ड बाउज एंड एरोज प्राइमरली फॉर। मेसोलिथिक लोग जो थे ये बाउज को और एरोज को यूज़ करते थे, लेकिन किस लिए? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी हंटिंग, सी वॉरफेयर, डी कटिंग ट्रीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हंटिंग के लिए। हंटिंग के लिए बाउज और एरोज को ये यूज़ करते थे। ठीक है, ये इनोवेशन थी इस टाइम की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक टूल्स। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टूल्स के दरमियान कौन सी मेन डिफरेंस है? ऑप्शन ए मेसोलिथिक टूल्स वेयर लार्जर। क्या मेसोलिथिक टूल्स लार्जर हैं? मेसोलिथिक टूल्स वेयर शार्पर देन एंड मोर रिफाइंड। क्या ये मेसोलिथिक टूल्स जो हैं ये शार्पर हैं? ठीक है, और
मोर रिफाइनड हैं। मेसोलिथिक टूल्स वेर मेड ऑफ मेटल, जो मेसोलिथिक टूल्स हैं क्या वो मेटल की बनी हुई हैं? नाउ डी क्या बोलता है, मेसोलिथिक टूल्स वेर मोर एडवांस्ड। क्या मेसोलिथिक टूल्स जो हैं वो मोर एडवांस्ड हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मेसोलिथिक टूल्स जो हैं वो शार्पर हैं एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक। क्या है? शार्पर और रिफाइंड टूल्स हैं हमारी मेसोलिथिक पीरियड की या मेसोलिथिक एज की। टूल्स जो थी वो स्मॉल रिफाइंड थी, ठीक है, किस दौरान? मेसोलिथिक दौरान। जो टूल्स अगर हम बात करें पैलियोलिथिक की, तो पैलियोलिथिक जो टूल्स थी वो एक तो लार्ज थी, दूसरा क्रूड टूल्स थी, ठीक है। जो बोन टूल्स थी ये कॉमन थी किसमें? मेसोलिथिक पीरियड में। व्हाट वायर दे यूज्ड फॉर? तो इन बोन टूल्स को ये कहाँ पे यूज़ करते थे? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी फिशिंग एंड हंटिंग, सी कंस्ट्रक्शन, डी रिलीजियस रिचुअल्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि फिशिंग और हंटिंग। जो बोन टूल्स ये बनाते थे तो उसको ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे? फिशिंग और हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल was not used for making mesolithic tools? अब ये कौन सा मटेरियल इसमें से यूज नहीं करते थे? ऑप्शन ए स्टोन, बी बोन, सी आयरन, डी वुड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आयरन को ही यूज़ नहीं करते थे। आयरन तो डिस्कवर भी नहीं हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। ये लोग जो थे ये क्या काम करते थे? ये स्टोन्स, बोन्स और वुड को यूज़ करते थे अपनी टूल्स बनाने में, अपनी टूल्स में, ठीक है। लेकिन आयरन जो था वो मेसोलिथिक एज में नहीं था, वो इसके बाद में आया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ट्रांजिशन फ्रॉम मेसोलिथिक टू नियोलिथिक वाज मार्क्ड बाय, जो मेसोलिथिक से ये ट्रांजिशन हुई कहाँ पे? नियोलिथिक में। लेकिन उस दौरान कौन सी अच्छी चीज़ निकल कर आई? इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यूज ऑफ आयरन टूल्स, डिक्लाइन ऑफ हंटिंग, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स। क्या हुआ होगा जब यहाँ से मेसोलिथिक से कहाँ तक नियोलिथिक में ट्रांजिशन हुई या ट्रांसफ़र हुए लोग, या इस पीरियड से इस पीरियड में, इस एज से इस एज में जब गए तो क्या ऐसा नया निकल कर आया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को इंट्रोड्यूस किया। जो नियोलिथिक एज के लोग थे तो उन्होंने धीरे धीरे शिफ्ट किया हंटिंग और गैदरिंग से एग्रीकल्चर और एनिमल की डोमेस्टिकेशन की ओर, ठीक है। कहाँ से कहाँ? हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच साइड शोज अर्ली एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया? कौन सी साइड हमें ये एविडेंस देती है कि अर्ली टाइम्स में या अर्ली एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, ठीक है, यानी कि अर्ली टाइम्स में राइस को भी कल्टीवेट किया जाता था। तो कौन सी साइट ऐसा एविडेंस शो करती है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी चौपानी मंडू, सी हरपा, डी धोलावीरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि चौपानी मंडू। चौपानी मंडू जो है ये उत्तर प्रदेश में एक साइट है। यहाँ पे हमें अर्लियर एविडेंस मिलते हैं राइस के कल्टीवेशन को लेकर, यानी कि राइस भी यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक एज लेड टू, ऑप्शन ए डिक्लाइन ऑफ हंटिंग, इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर,
परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव। एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के साथ ही कौन सी चीज़ जो मेसोलिथिक पेज एज में निकल कर आई? क्या यहाँ पे हंटिंग को डिक्लाइन कर दिया गया, हंटिंग जो है वो कम होने लगी धीरे धीरे, एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव होने लगी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई, या फिर परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। हंटिंग भी कम होने लगी, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया और परमानेंट सेटलमेंट भी एस्टेब्लिश होने लगी। ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Mesolithic tools were used for all except। Mesolithic tools हर चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं की जाती थी। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हंटिंग, बी फार्मिंग, सी शिपिंग फिशिंग, डी आयरन स्मेल्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आयरन स्मेल्टिंग। आयरन स्मेल्टिंग को ये जानते ही नहीं थे, मेसोलिथिक एज में आयरन स्मेल्टिंग को जाना ही नहीं जाता था, ये अननोन थी आयरन स्मेल्टिंग। ठीक है, किस दौरान? मेसोलिथिक एज के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मेसोलिथिक एज सा एन इंक्रीज इन। मेसोलिथिक एज में किस चीज़ का इंक्रीमेंट हुआ? कौन सी चीज़ इंक्रीज हुई? लार्ज स्केल ट्रेड, क्या ट्रेड इंक्रीज हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, या फिर टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हुआ, या फिर आयरन वेपन्स का जो इस्तेमाल था वो इंक्रीज हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुई। यहाँ पे हंटिंग टेक्निक्स अच्छी थी और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था, तो जिस वजह से फूड अवेलेबल हो गया और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अनफॉर्चुनेटली मुझे पता ही नहीं हम कहाँ पहुँचे थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है, ये हमने बताया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग मेनली डिपिक्ट। जो मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग है वो हमें क्या शो करती है? ऑप्शन ए रिलीजियस टेक्स्ट, डेली लाइफ एंड हंटिंग सीन्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, या फिर सिटी लैंडस्केप। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि डेली लाइफ एंड हंटिंग सीन्स। ठीक है, डेली लाइफ में ये लोग क्या करते थे और उसके साथ साथ हंटिंग सीन्स जो थे वो इन्होंने जो रॉक पेंटिंग है उसमें शो किया है। जो मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग है, जैसे कि भीमबेटका में है हमारी रॉक पेंटिंग, इसमें हंटिंग, डांसिंग, सोशल एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच एनिमल इज मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड इन मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स। किस एनिमल्स को या किस एक एनिमल को ज़्यादातर मेसोलिथिक जो रॉक पेंटिंग्स हैं उनमें हमें दिखाया गया है? ऑप्शन ए एलिफेंट, बी टाइगर, सी डीर, डी काउ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि डीर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसी को डीर को ज़्यादा हंट करते थे, शिकार इसी का तो ज़्यादा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द बोरियल साइट फ्रॉम द मेसोलिथिक एज इंडिकेट्स। जो बोरियल साइट है जो हमें मेसोलिथिक एज की बोरियल साइट हमें मिली है वो क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए बिलीफ इन एन आफ्टर लाइफ, ह्यूमन सेक्रीफाइस, लार्ज स्केल वॉरफेयर, या फिर ट्रेड रिलेशंस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि बिलीव इन एन आफ्टर लाइफ। कुछ ऐसी बोरियल्स थी जो हमें टूल्स और फूड के साथ देखने को मिली, जो ये दिखाती थी कि लाइफ आफ्टर जो है या आफ्टर लाइफ जो है उस पे इनका बिलीफ होता था कि हाँ, इस दुनिया से जाने के बाद भी कोई और दुनिया होगी जहाँ पे हमें ये टूल्स और ये फूड जो है वो काम आएगा।
तो इनका बिलीव था आफ्टर लाइफ, ठीक है, मरने के बाद ज़िंदगी और भी हो सकती है, कोई और भी दुनिया है, इस पे इनका बिलीव था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट, इनमें से कौन सी एक मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट नहीं है? ऑप्शन ए बेहेम बेटिका, बी लस फ्रांस, सी आदमगढ़, डी हरप्पा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि हरप्पा। हरप्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, और ये मेसोलिथिक एज की बात की है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डिड मेसोलिथिक पीपल ट्रैवल, मेसोलिथिक पीपल कैसे ट्रैवल करते थे? हॉर्सेस से, बोट से, या फिर पैदल चलते थे, या फिर चैरियोट्स? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये लोग पैदल चलते थे, कोई घोड़ा वोड़ा कोई बोट नहीं थी उस ज़माने में, ठीक है। इस वजह से ये पैदल ही चलते थे, बोट्स का कोई एविडेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेसोलिथिक वे ऑफ लाइफ वाज लार्जली, जो मेसोलिथिक वे ऑफ लाइफ है ये कैसा होता था? नोमैडिक, अर्बन, एग्रीकल्चरल, या फिर इंडस्ट्रियल? इंडस्ट्रियल कहाँ से आएगी यहाँ पे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नोमैडिक। मोस्ट जो मेसोलिथिक पीपल थे वो नोमैडिक थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, इसके लिए फूड के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, फल फ्रूट के लिए, ये कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। कहीं पे कोल्ड इन्वायरमेंट होता था तो उस कोल्ड से भाग के ये वार्म की ओर जाते थे, ठीक है, वार्म इन्वायरमेंट की ओर जाते थे, ठीक है। और ज़्यादा वार्म होता था तो ये कोल्ड मतलब जो जगह होती थी, प्लेस होती थी, उसकी ओर चला जाते थे। जैसे कि विंटर और समर के दौरान कहीं पे कोल्ड होता था तो ये माइग्रेट हो जाते थे वार्म की ओर, और समर्स में जहाँ पे ज़्यादा माइग्रेट ये वार्म हो जाता था तो ये कोल्ड एरियाज़ की ओर माइग्रेट हो जाते थे। इतना तो ये कर ही लेते थे, और इनको लगता था कि अब यहाँ पे फूड जो है वो ख़त्म हो गया है, एनिमल्स जो हैं वो हंटिंग के लिए नहीं बचे, तो ये उस प्लेस को शिफ्ट करके दूसरी प्लेस पे चला जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,